हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी IQ आफ्टर LLB। मैं मुस्कान और आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है दैट इज़ द कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पर जो क्लैट पीजी की जो स्ट्रैटेजी है उसको देखते हुए एग्ज़ाम डेट को देखते हुए यहाँ पर हम आपके लिए जो है कुछ कुछ टॉपिक्स यहाँ पर आपके कवर करेंगे, जो भी आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। लाइक आपका कंपनी लॉ हो गया, जैसे एक नॉन कन्वेंशनल सब्जेक्ट है। नॉन कन्वेंशनल भी हम इतना नहीं बोलेंगे यहाँ पे, बिकॉज कंपनी लॉ आपके काफ़ी एग्जाम में देखने मिलता है, बट स्पेसिफिकली यहाँ पे जो जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम है वहाँ पर आपका कंपनी लॉ जो है वो नहीं इंक्लूड होता है, एक्सेप्ट द बिहार। आई थिंक बिहार में एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट वहाँ पर कंपनी लॉ आता है। अदरवाइज जो कंपनी लॉ है बेसिकली आपको लॉ ऑफिसर एग्जाम, सेबी ग्रेड ए एग्जाम, इन सारे एग्जाम्स में आपको कंपनी लॉ देखने मिलता है। बट यहाँ पे जनरली आपको जो कंपनी लॉ है वो जुडिशरी के सिलेबस का पार्ट नहीं होता है, तो ये भी एक तरीके से क्लैट के नॉन कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स में ही आ जाता है। नॉन कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स, वाई आई रिपीट अगेन एंड अगेन कि नॉन कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स कि यहाँ पर जो है वो फ्रीक्वेंटली आप इतना नहीं देखते हो, जैसे कंपनी लॉ हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गया, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ हो गया, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ हो गया। तो ये सारे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं ये आपको ज़्यादातर यहाँ पे देखने नहीं मिलते हैं, ज़्यादा हम नहीं उनको फ्रीक्वेंटली पढ़ते हैं। तो इसीलिए व्हाट आई थॉट कि हम आपके लिए एक ऐसी नॉन कन्वेंशनल सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको यहाँ पर आपके लिए कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसको हम देखते हैं, जानते हैं कि आखिर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या है। अब यहाँ पे मैंने आपको इस चीज़ को समझाने के लिए छोटा सा एक वीडियो क्लिप यहाँ पर बनाया है, तो वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि एक्चुअली कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरीके से यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि व्हाट एक्चुअली इट इज़। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, हाँ, ये वीडियो है। Welcome to our latest video showcasing our corporate social responsibility initiatives. At Company Name, we believe in making a positive impact beyond our business कंपनी है, operations. कंपनी क्या कर रही है, Corporate social responsibility कंपनी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पर कि कंपनी क्या करती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करती We है। are deeply committed to empowering the communities we operate. Company Name, we believe in making a positive impact beyond our business operations. सी, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो भी आपकी कंपनी है वो बियॉन्ड द बिजनेस ऑपरेशंस जब जाके यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर काम करती है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, Our commitment to corporate social responsibility is embedded in our values, guiding us to contribute meaningfully to society and the environment. We are deeply committed to empowering the communities we operate in. Through various programs, we अब सी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इसका मेन आइडिया क्या है। सो सी, मेन आइडिया यहाँ पर ये है यहाँ पे कि जो भी आप जिस सोसाइटी में आप काम कर रहे हो, जिस सोसाइटी के आप रिसोर्सेज को यहाँ पर यूज कर रहे हैं, उस सोसाइटी के लिए आप रिटर्न क्या कर रहे हैं यहाँ पे। अगर वी एज अ इंडिविजुअल हम यहाँ पे एक दूसरे इंडिविजुअल की हेल्प करते हैं, तो वैसे ही कंपनी है, कंपनी भी एक ज्यूरिस्टिक पर्सन है, एक ज्यूरिस्टिक पर्सन है। तो यहाँ पे भी कंपनी की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि जहाँ से वो अपने रिसोर्सेज को ले रही हैं, गेन कर रही हैं, इन रिटर्न आप क्या कर रहे हैं सोसाइटी के लिए। ठीक है, हाँ जी। provide support for education, local development, and cultural initiatives. Our aim is to foster growth and create sustainable opportunities for everyone. Environmental stewardship is at the core of our operations. We continuously strive to minimize our ecological footprint. सी, अब यहाँ पे आपके जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत सारे आपके इनिशिएटिव्स आ जाते हैं। वहीं पे ये जो है ये बता रहे हैं कि यहाँ पे मेनली जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वहाँ पे आपके बहुत सारे इनिशिएटिव्स आते हैं, लाइक एजुकेशन सेक्टर हो गया, एनर्जी सेक्टर हो गया, यहाँ पे इन्वायरमेंटल, मेनली यहाँ पे जो इन्वायरमेंटल फोकस यहाँ पे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं फॉर प्रिजर्विंग द एनर्जी, फॉर द सोलर एनर्जी, इन चीज़ों को यहाँ पर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे मेनली यहाँ पे इनिशिएटिव्स रिलेटिंग टू द एनवायरनमेंट लिए जाते हैं, रिलेटिंग टू द एनर्जी। Through sustainable practices, reducing waste, conserving energy, and promoting green initiatives across all our facilities. Our employees are the heart of our CSR efforts.
They passionately volunteer their time and skills. एग्जैक्टली अब यहाँ पे जो कंपनी है वट एवर द इनिशिएटिव्स दे आर टेकिंग, जो भी कंपनी यहाँ पे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड जो भी इनिशिएटिव्स यहाँ पे ले रही है, तो उसके पीछे बैकबोन क्या है? तो यहाँ पे जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी यहाँ पे एक फॉर्म की जाती है, जहाँ पर सारे एम्प्लॉयज़, जहाँ पे एक बोर्ड बनाया जाता है, एक कमेटी बनाई जाती है जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे इनिशिएटिव्स को ये लेते रहें, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो बैकबोन है इन पूरे इस CSR के पीछे, दैट इज योर एम्प्लॉयज। जो भी आपके एम्प्लॉयज होते हैं वही ये क्या करते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। Engaging in various charitable activities, from local cleanup drives to mentorship programs, truly embodying our spirit of giving back. The most rewarding part of our journey is seeing the tangible, positive impact we make. Exactly. From improving educational. अब सी यहाँ पे आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू काफ़ी सारे आप क्या लेते हैं, इनिशिएटिव्स लेते हैं, जिससे आप एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं पूरी होल सोसाइटी में, कि आपको यहाँ पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने मिलता है कि ऐसी कंपनीज जो यहाँ पे अर्न कर रही हैं, जो इकोनॉमिकली यहाँ पे अर्न कर रही हैं, वो सोसाइटी के लिए भी यहाँ पर इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट कर रही हैं यहाँ पर, ठीक है। Outcomes to enhancing local environments. Our initiatives are designed to create lasting benefits for individuals and communities. We are committed to continuing our journey of positive impact. Join us in building a more sustainable and equitable future. Together, we can make a difference. एग्जैक्टली कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे बेटा अगर आप मतलब ह्यूमंस मिलके, कंपनी मिलके अगर एक साथ यहाँ पर इनिशिएटिव्स इस तरीके के सोसाइटी के लिए लेंगे, तो काफ़ी चीज़ों पर हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ों पर हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते हैं। एक्चुअली मुझे आपको यहाँ पे वीडियो के थ्रू बताना था कि यहाँ पे किस तरीके से इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। अब वो थोड़ा सा हम यहाँ पे लीगल प्रोविजंस क्या हैं CSR के, या फिर कंपनी एक्ट में इसके क्या प्रोविजंस है, कितना आप स्पेंड कर सकते हो, कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सी जैसे कि ये जो इमेज है, यही इमेज जो है ये डिपिक्ट कर रही है कि CSR का जो एक ब्रॉड व्यू है, दिस इज वेरी वाइड। CSR एक बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आप सिर्फ कुछ इनिशिएटिव्स नहीं लेते हो, यहाँ पे आप बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले सकते हो, एनर्जी से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, जैसा मैंने आपको बताया, एजुकेशन से रिलेटेड, सैनिटेशन हो गया, हेल्थ कंडीशंस हो गई, सो मेनी इनिशिएटिव्स आर देयर। तो लेट्स स्टडी व्हाट इज CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। तो सी जैसा यहाँ पे वर्ड है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वीडियो के थ्रू तो हम थोड़ा सा हमें यहाँ पे आइडिया लग गया है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशली आप जब अपने नेबर्स के लिए या अपनी सोसाइटी के लिए आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और कौन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, कॉर्पोरेट मीन्स कंपनीज जो यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो गई हैं, तो उनकी क्या लायबिलिटी है, उनकी क्या ऑब्लिगेशंस हैं, उनकी क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पे CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, it means the voluntary contributions made by the companies to the society and a cleaner environment। जो भी voluntary contributions यहाँ पे कंपनी करना चाहती है, यहाँ पे वो कर सकती है towards the environment, towards the education। Then after it is concept whereby companies integrate the social and other useful concerns in their business operations for the betterment of their stakeholders and the society in general। यहाँ पे कंपनी का जो CSR इनिशिएटिव्स लेने का जो एक मेन मोटिव होता है, एक मेन यहाँ पे मोटिव होता है, वो ये होता है कि अपने स्टेक होल्डर्स के बेटरमेंट के लिए, अपनी सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए ये इनिशिएटिव्स यहाँ पर लिए जाते हैं। Then after legal provisions on CSR, if we'll move on to the Companies Act, if we'll see the legal provisions of the Companies Act, तो वहाँ पे specifically section number जो है आपका 135, it deals with the corporate social responsibility। ये क्या कहते हैं, it provides that certain companies must mandatory contribute a certain amount towards the CSR activities। As per the act, corporate social responsibility means
इंक्लूड्स बट इज नॉट लिमिटेड टू। अब यहाँ पे सेक्शन 135 जो है वो स्पेसिफिकली बात करता है आपके कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। अब यहाँ पे कई सारी चीज़ें बताई गई हैं कि यहाँ पे आप किन किन प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक कर सकते हैं अंडर द CSI या अंडर द CSR इनिशिएटिव्स। तो यहाँ पे projects or programs relating to the activities specified in the Schedule 7 of the Act। कंपनीज एक्ट का यहाँ पे जो शेड्यूल 7 है उसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ बताई गई हैं जहाँ पे CSR इनिशिएटिव्स को लिया जा सकता है। तो अगर कंपनी ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स या प्रोग्राम्स को यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रही है जो कि शेड्यूल 7 में दिए गए हैं, तो फिर यहाँ पे जो है इस तरीके से एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं। या फिर ऐसे प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स रिलेटिंग टू दोज एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी इन इंश्योरिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द CSR कमिटी ऑफ द बोर्ड। अब एज आई हैव ऑलरेडी मैंशन कि यहाँ पर जो बैकबोन होती है CSR की वो एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो यहाँ पर एक कमेटी बनाई जाती है, CSR कमेटी बनती है, और जो भी इनिशिएटिव्स यहाँ पे लेने होते हैं तो वो यहाँ पर इस कमेटी के द्वारा अप्रूवल करवाए जाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा अप्रूवल करवाए जाते हैं। उसके बाद अप्रूवल के बाद यहाँ पे उन प्रोजेक्ट्स को, उन प्रोग्राम्स को यहाँ पे कैरी ऑन किया जाता है। क्लियर? देन आफ्टर एप्लीकेबिलिटी इन इंडिया, CSR की क्या एप्लीकेबिलिटी है? अब सी यहाँ पे ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो एलिजिबल होती हैं CSR इनिशिएटिव्स को अंडरटेक करने में? तो यहाँ पे कुछ लिमिट बताई गई है। यहाँ पे सेक्शन 135 कुछ लिमिट्स बताता है कि कुछ स्पेसिफिक कंपनीज हैं जो इस थ्रेशोल्ड के अंदर आती हैं, वही कंपनीज क्या होती हैं, वही कंपनीज एलिजिबल होती हैं CSR इनिशिएटिव्स को अंडरटेक करने के लिए। तो फर्स्ट अगर हम बात करें, सो नेटवर्थ ऑफ मोर देन ₹500 करोड़, ऐसी कंपनीज जिनकी जो नेट वर्थ होती है वो 500 करोड़ से ज़्यादा होती है, तो ऐसी कंपनीज। या फिर टर्नओवर ऑफ मोर देन ₹1000 करोड़, या फिर ऐसी कंपनीज जिनका टर्नओवर ही 1000 करोड़ से ज़्यादा होता है। या फिर नेट प्रॉफिट ऑफ मोर देन 5 करोड़, यहाँ पे अगर ऐसी कंपनीज जिनका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो ऐसी कंपनीज जो हैं वो एलिजिबल हो जाती हैं, वो उस थ्रेशोल्ड में आ जाती हैं जो यहाँ पर CSR इनिशिएटिव्स ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लिमिट ऑफ द CSR इन इंडिया। अगेन अब यहाँ पर एक लिमिट बताई गई है कि जो कंपनीज हैं वो आखिर कितना स्पेंड कर सकती हैं अपने प्रॉफिट्स का या अपने मनी का, अपनी कैपिटल का, कितना वो CSR इनिशिएटिव्स के लिए यहाँ पर स्पेंड कर सकती हैं। तो यहाँ पर अगर देखें, सो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एवरी कंपनी फॉर विच द CSR प्रोविजंस अप्लाई मस्ट इंश्योर दैट द कंपनी spends in every financial year at least 2% of its average net profit made during the immediately preceding 3 financial years as per its CSR policy। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक कैप लगा दी गई है। कैप मतलब कि जितने भी, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जितने भी 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स हैं उसमें जितना प्रॉफिट हुआ है उसका 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स। सपोज यहाँ पे जो अभी जो चल रहा है हमारा, अभी सपोज हमें क्या करना है, कुछ CSR इनिशिएटिव्स लेने हैं, तो जो हमारे प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स थे, अब यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब से होता है आपका? फाइनेंशियल ईयर आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है 31 मार्च तक। ठीक है, तो यहाँ पे यही देखना है कि सपोज अगर मैं अभी यहाँ पर क्या कर रही हूँ, CSR इनिशिएटिव ले रही हूँ, तो मुझे अपने लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स में जितना प्रॉफिट हुआ होगा उसका 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर CSR इनिशिएटिव्स में स्पेंड कर सकती हूँ। तो यहाँ पर ये लिमिट लगाई गई है। उसके बाद इफ द कंपनी हैज नॉट कंप्लीटेड 3 फाइनेंशियल ईयर्स सिंस इट्स इनकॉर्पोरेशन, इट मस्ट स्पेंड 2% ऑफ इट्स average net profit made during the immediately preceding financial years as per its CSR policy। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जहां पर अगर कंपनी ने 3 फाइनेंशियल ईयर्स कंप्लीट नहीं किए हैं, अगर कंपनी ने यहाँ पर 3 फाइनेंशियल ईयर्स कंप्लीट नहीं किए हैं अपने इनकॉर्पोरेशन से, सो इट मस्ट स्पेंड 2% ऑफ इट्स एवरेज नेट प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग
इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब अब यहाँ पे अगर कंपनी ने वो 3 साल 3 प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट नहीं किए हैं तो इन दैट केस आप कितना स्पेंड कर सकते हो, 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट, जो कि आपके लास्ट इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का जो प्रॉफिट है उसका 2% आप कर सकते हो, अगर यहाँ पे 3 इयर्स आपको कंप्लीट नहीं हुए इनकॉर्पोरेशन से, ठीक है। देन आफ्टर फिर क्या है यहाँ पे, इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे क्यों, अब कंपनी तो यहाँ पे अच्छा कुछ गेन कर रही है, मतलब गेन कर रही है यहाँ पे कंपनी, अच्छा प्रॉफिट कर रही है, फिर आखिर व्हाट इज द नीड, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ स्पेंडिंग इन द CSR इनिशिएटिव्स, तो वो हम देख लेते हैं। It improves the public image by publicizing the efforts towards a better society and increasing their chance of becoming favorable in the eyes of consumers. Definitely, अगर कोई कंपनी इस तरीके के इनिशिएटिव्स के लिए फॉरवर्ड आती है तो यहाँ पे उनकी एक ब्रांड इमेज बनती है, पब्लिक के माइंड में यहाँ पे एक इमेज बनती है कि ये जो कंपनी है वो सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान नहीं देती है बल्कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर भी ध्यान देती है, तो यहाँ पे एक जो कंज्यूमर का पर्सपेक्टिव है वो भी चेंज होता है। Then after, CSR increases media coverage as media visibility through पॉजिटिव लाइट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। और जनरली आप देखते होंगे कि यहाँ पे जो भी कंपनी इस तरीके के इनिशिएटिव्स लेती है वहाँ पे मीडिया का कवरेज पहुँच ही जाता है, मतलब आप जनरली देखेंगे कि ये कंपनी ये इनिशिएटिव्स ले रही है तो वहाँ पे मीडिया आपका कवरेज करती है, जिससे आपको भी क्या मिलता है, एक तरीके से पब्लिसिटी मिलती है। CSR enhances the company's brand value by building a socially strong relation with the customers. Definitely यहाँ पे कंपनी की एक ब्रांड वैल्यू बनती है जिससे कस्टमर्स का जो फेथ है वो भी यहाँ पर क्या रहता है, मेंटेन रहता है। Then after, CSR help companies to stand out from the competition when companies are involved in any kind of community. हाँ जी, मतलब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आप बाकी कॉम्पिटिटर्स से आप क्या होते हो, आप एक मतलब आप निखर के आते हो, मतलब यहाँ पे अगर बाकी कंपनीज ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स नहीं ले रही हो और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हो सो डेफिनेटली यू विल स्टैंड आउट इन द मार्केट, ठीक है, जिससे आपका कंज्यूमर बेस डेफिनेटली यहाँ पर इंक्रीज होगा। उसके बाद शेड्यूल 7 में आपकी यहाँ पे ये एक्टिविटीज़ बताई गई हैं कि यहाँ पे किन किन एक्टिविटीज़, कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें आप क्या कर सकते हैं, जिनमें आप CSR इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, लाइक योर इरेडिकेटिंग हंगर, पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन, प्रमोटिंग एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, जैसे एनवायरमेंटल से रिलेटेड जो भी मेजर्स हैं अगर वो लेने हैं तो भी आप ले सकते हैं, नेशनल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना, measures for the benefit of armed forces, widows and their dependents, स्पोर्ट्स के लिए कुछ करना, या फिर contribution to the Prime Minister National Relief Fund, PM Care Fund, या फिर किसी भी रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के साथ किसी के साथ क्या हो जाना, यहाँ पर एसोसिएट हो जाना। तो ये आप सारे इनिशिएटिव्स अंडर शेड्यूल 7 आप यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल अगर हम देख लें तो यहाँ पर इन 2023-2024 24,392 कंपनीज इन इंडिया contributed CSR through this much project spending around 29,000 crore in 14 डेवलपमेंट सेक्टर्स। अगर हम यहाँ पे देखें, एक तरीके से डेटा देखें यहाँ पे, तो इतनी कंपनीज ने यहाँ पे 29,000 करोड़ तक के यहाँ पे डेवलपमेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया है अंडर इट CSR इनिशिएटिव्स। The top companies undertaking CSR activities and projects in India include Reliance Industries Limited, Apollo Tyres Limited, Adani Group, Tata Consumer Products Limited, Asian Paints Limited and Procter and Gamble। मतलब जो भी आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अब जैसे अगर आप देखो यहाँ पर आप बिल गेट्स को देख लो, यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज को देख लो कि जो भी ये इस तरीके के इनिशिएटिव्स लेते हैं, टाटा ग्रुप को देख लो, तो यहाँ पे उनकी ब्रांड इमेज, ब्रांड वैल्यू एक अलग ही यहाँ पे बन जाती है मार्केट में, है ना। तो ये आपको हेल्प करते हैं बिल्ड करने में एक तरीके से कंज्यूमर बेस को भी। सो आई होप आपको यहाँ पर क्लैरिटी आई होगी कि एक्चुअली द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे होती क्या है।
और यहाँ पे हमने काफ़ी डिटेल में इनफैक्ट यहाँ पे पढ़ा कि किन किन चीज़ों में हम यहाँ पे इन्वेस्ट मतलब किन किन चीज़ों में हम यहाँ पे इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, राइट। तो हम मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट सेशन में अगेन एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जहाँ पर आपको हम टारगेट करेंगे क्लैट पीजी 2026 के एग्जाम के पर्सपेक्टिव में। सो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।